मोबाईलच्या द्वारे त्याचप्रमाणे ऑनलाईन जे प्रेक्षक हे सामने पाहत आहेत देशात आणि परदेशात, त्या सर्व प्रेक्षकांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। त्याचप्रमाणे मला पहिल्या दिवशी समालोचक या नात्याने फैजान माटवणकर यांनी सहकार्य केलं आणि त्याचप्रमाणे काल आमच्याशी जोडले गेले ते हर्षल मुंडे यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। या सामन्याचं धावतं समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं शानदार मैदान पर, जहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में गेंदबाज आए थे माज ने 7 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की। दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाज इब्राहिम। जी हाँ, इसमें तबाह इब्राहिम की थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में खेला था, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों के पास मात्र 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अक्षय आउट होने के बाद कुणाल और सुयोग बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुयोग एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि कुणाल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है कुणाल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इब्राहिम के ऊपर। इस मरतबा फ्लाइटेड गेंद स्लोवर वन थी, मगर उसे परख लिया था। बहुत ही खूबसूरत अपने रिस्ट को रोल करते हुए फ्लिक कर दिया है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 13 रन। रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कुणाल के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। इस चौके की सहायता से कुणाल पहुंचे 6 पर। 4 ओवर का ये मुकाबला है। कम से कम 60 का आंकड़ा यहाँ पे छूना होगा। 60 रन अगर स्कोर कार्ड पर होते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर हम कह सकते हैं और एक अच्छा मैच भी हमें देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब महाड़ की जानिब से महाड़ चैंपियन ट्रॉफी 2024 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 115 रनों का हाईएस्ट स्कोर हमने देखा। उसके बाद 99 रन भी देखे, 96 रन भी देखे और इसी वजह से कम 60 रन अगर स्कोर कार्ड पर लगते हैं तो एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इस मतलब थोड़ा सा फंबल हुए, शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्डर उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा और आंखों में इशारा और पलक झपकते ही यहाँ पे दूसरा रन चुरा लिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। इब्राहिम ने इस ओवर में तकरीबन 9 रन अब तक खर्च किए हैं। जोरदार अपील और आसमान में उंगली बुलंद है अंपायर जी की। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। विकेट कीपर का बहुत ही खूबसूरत कैच और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम कोल का। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन और दूसरे ओवर में इब्राहिम ने खर्च किए हैं 9 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कोल टीम के कैप्टन ने बल्लेबाजी का फैसला तो यहाँ पे किया, मगर अब ये सवाल या निशान है क्या उनका फैसला ये सही था, क्योंकि उनकी टीम यहाँ पे लड़खड़ा रही है। उनके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। हालांकि सलामी बल्लेबाज कुणाल और अभी जो मैदान में नमूदार हो चुके हैं बल्लेबाज सुमित, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। यहाँ से कम 45 या 50 रन बनाने होंगे, तब जाके ये मैच जीतने की ललक पैदा हो सकती है। रनों की बहुत सख्त ज़रूरत है बल्लेबाजी करने वाली टीम कोल के लिए। और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं माज और इब्राहिम ने बहुत ही कुशलता के साथ यहाँ पे गेंदबाजी की है।
बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से भी वंचित किया, उसी के साथ यहाँ पे कुछ विकेट भी चटकाए। माज ने एक विकेट अपने नाम किया है और इब्राहिम ने भी एक विकेट अर्जित किया है। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं दानियाल बुरुड। दानियाल बुरुड एक मेहनती खिलाड़ी है, मेहनती इंसान है और क्रिकेट से हमेशा जुड़े हुए। जी हाँ, अंडर आर्म क्रिकेट भी बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, उसी के साथ ओवर आर्म क्रिकेट में भी गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, इस खिलाड़ी का जलवा हमें अक्सर देखने को मिलता है। दानियाल तीसरे ओवर में आए और पहली गेंद बिंदी और बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है दानियाल ने। दानियाल की ये दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद करने की गलती और उसकी सजा यहाँ पे मिलेगी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर पर भेजा है 6 रन के लिए बल्लेबाज कुणाल ने। कुणाल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, इसके पहले एक चौका भी उनके बल्ले से हमें देखने को मिला था। कुल मिला के 13 रन पर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज कुणाल खेल रहे हैं। कुणाल, ये नाम जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे एक नाम जरूर याद आता है, वो अब गुमशुदा हो चुका है। मर्डर फिल्म आपने देखी होगी सैफ, उस फिल्म में एक गाना था बहुत ही सुपरिचित और बहुत ही पॉपुलर हुआ था, भीगे ओठ तेरे, वो गाना था और उस गाने को गाया था कुणाल गांजावाला ने। क्या बहुत ही बेहतरीन उन्होंने गाया था, अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल में। अलग अलग तरह के नाम, कुणाल गांजावाला। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर कार्ड, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, सेमी पुरानी मैं कहूँगा, क्योंकि पहले ओवर में गेंद के ऊपर फर होता है। हालांकि गेंदबाजों को भी उस गेंद को ग्रिप करना और उस गेंद से गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, 30 गज का दायरा भी होता है। मगर अब ये बल्लेबाजों के लिए अच्छी जरूर है, मगर इस मर्तबा तकदीर उनके पक्ष में। बहुत देर तक ये गेंद हवा में थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं थे। डीप कवर के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक वो गेंद लैंड हो चुकी थी और इसका फायदा मिला कुणाल को। कुणाल ने देखते देखते 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। कुणाल को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा कि यहाँ बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, मगर तकदीर का साथ मिला है। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे दानियाल ने अपने कौशल्य से, अपनी कलात्मक गेंदबाजी से कुणाल को अपनी जाल में फांस दिया है और फ्लाइंग स्लीप में एक आसान सा कैच देकर कुणाल मैदान से बाहर जाएंगे। कुणाल ने बनाया अपने टीम के लिए 15 रन, मगर दानियाल को मिलती हुई ये पहली सफलता। पहली 4 गेंदों में दानियाल ने 8 रन खर्च किए, मगर एक शिकार की है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं दानियाल। उनके साथ ही गेंदबाज माज और इब्राहिम ने जिस तरह से यहाँ पे नींव रची है, जिस तरह से उन्होंने रास्ता बताया है, उसी रास्ते पर चलते हुए, क्योंकि आपको सही लंबाई और सही दिशा से अगर गेंदबाजी करनी आती है तो आपको किसी भी हालत में देर से क्यों ना हो मगर कामयाबी तो मिलेगी। आपको बस भटकना नहीं है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और उसी के साथ ओवर पिच गेंदें नहीं करनी है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार गेंद टप्पा खाने के बाद कट होकर विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे इब्राहिम की जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। बहुत ही दिखने में आसान लगता है, मगर आप कभी भी विकेट कीपर की उंगलियों को चेक करें, वो 10 के 10 उंगलियां खराब होती है, टूटी हुई होती है। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच करने की गलती कर गए और बहुत ही लाजवाब ये उड़ाया है कवर के ऊपर से, ओवर द कवर। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार मिलेंगे रन पूरे 6। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर दानियाल का ये ओवर थोड़ा सा खर्चीला साबित रहा। एक विकेट जरूर उन्होंने चटकाया, मगर इस ओवर में हमें 2 छक्के देखने को मिले। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन। 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 40 नज़र आ रहा है, मगर 40 पर आपको रुकना नहीं है। कोल टीम को कम से कम यहाँ पे 50-55 रन बनाने होंगे।
50 का आंकड़ा किसी भी हालत में छूना होगा। अंतिम ओवर में 20 रन अगर जुटाते हो तो 50 का आंकड़ा छू सकते हो और एक सम्मानपूर्वक और एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पे खड़ा करने में आप कामयाब हो सकते हो। और उसके लिए अब तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी। इन बचे हुए 6 गेंदों में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक आपके बल्ले से आने बेहद ज़रूरी है, तब जाके ये मैच बहुत ही बढ़िया होगा। बल्लेबाज स्ट्राइक गेंद पर हम देख सकते हैं सुमित, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर कल्पेश ने पहली गेंद पर छक्के से अपना अकाउंट ओपन किया है और सुमित पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग गेंद पर एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। सुमित को भी यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सेट होने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, ना ही आपके पास ज़्यादा गेंदे हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर इसे एलिवेशन नहीं दे पाए, ऊंचाई ज़्यादा लंबाई कम और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने वेल जज कैच किया है और इसी के साथ सुमित पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार होकर मैदान से बाहर। पहली गेंद पर शहबाज को सफलता मिल चुकी है। शहबाज खुश होंगे, उनके टीममेट्स खुश होंगे क्योंकि फुल टॉस गेंद थी। अगर सुमित के बल्ले के बीचों बीच गेंद ये टकराती, सही टाइमिंग होता तो ये सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी। यहाँ पे 6 रन भी बच गए, उसी के साथ एक कीमती विकेट भी यहाँ पे उनके खाते में। 5 गेंदें बची है, इन 5 गेंदों में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो 20 रन बन सकते हैं और इसीलिए उनके नए बल्लेबाज तैयार होते हुए मैदान में नमूदार होते हुए कोल 11 टीम की तरफ से प्रदीप, कुणाल आपने देखा होगा, कुणाल जो कि हालांकि आउट हो चुके हैं। 15 रन जिन्होंने बनाए उनके बड़े भाई प्रदीप को यहाँ पे खेलने का मौका मिला है 6ठे नंबर पर, मगर अब यहाँ पे प्रदीप को अपनी काबिलियत और उसी के साथ अपना एक्सपीरियंस झोंकना होगा और कम से कम 20 रन बनाने होंगे, जो मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ क्योंकि 8-10 रन से काम नहीं बनेगा। आपको चाहिए 50 का आंकड़ा, तो यहाँ पे 20 रन आने बेहद ज़रूरी है। शहबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद और ये आया सत्ता। इसी की जरूरत थी और बेसब्री से उनके खेमे में उसका इंतजार हो रहा था और ऊपर से ये लिए सोने पे सुहागा, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, फ्री हिट भी मिलेगा। यानी मुफ्त के 7 रन यहाँ पे अगर जोड़े जाएंगे तो रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 37 पर। 5 गेंदें अभी भी शेष और 5 गेंदों में अगर यहाँ से 13-15 रन आते हैं तो 50 का आंकड़ा छू सकते हैं। जिस मैजिक फिगर की मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि 4 ओवर का ये मुकाबला है, कम से कम 50 का आंकड़ा आपको स्कोर कार्ड पर लगाना होगा और वो मैजिक फिगर अब नजर आ रही है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक बार अपने आप को एडजस्ट करते हुए खेला है प्रदीप ने। लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद वहां के फील्डर को चकाती हुई 4 रन के लिए प्रदीप ने कमाल कर दिया है। देखिए, मैंने कहा था सैफ की एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। हर चीज आप खरीद सकते हो, हाँ हर चीज आप बाय कर सकते हो, मगर एक्सपीरियंस बाय नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। ये खिलाड़ी एक्सपीरियंस है और देखिए 2 गेंदों का सामना करने का मौका मिला, एक तो नो बॉल थी और यहाँ पे बाउंसर थी और दोनों भी गेंदों को उन्होंने सीमा रेखा पार खेला है और जुटा लिए है तकरीबन 11 रन मात्र एक गेंद में। रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन। 2 गेंदें अब तक हो चुकी है। ने घुटने के बल किए गए थे, घुटना बेंड किया था, स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अच्छी वापसी यहाँ पे शहबाज की, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव था। इसके पहले वाले गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की है। इस मैच में हमें भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, वरना सारा हार का ठिकरा मेरे माथे पर आ जाएगा। ये भी मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। फुल टॉस, फिर से एक बार यॉर्क करने की कोशिश में चूक गए और जैसे गेंद आई उनकी तरफ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करते हुए फिर से एक बार स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर खेला है पूरे 6 रन के लिए।
और 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंद की मांग हो रही है। मैदान के बाहर हम देख सकते हैं मैदान के पास ही एक नदी है और बहुत सारी गेंदें जो कि नदी में जाती है और इसी वजह से यहाँ पे बार बार लगातार गेंद की मांग होती है। दो गेंदें अभी भी आना बाकी। 47 रन स्कोर कार्ड पर लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला है प्रदीप ने। मात्र 3 गेंदों का सामना किया है और 2 छक्के और 1 चौके के सहायता से 16 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर प्रदीप। ये लीजिए ये तो कलात्मक और प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। समालोचन कक्ष को सलामी देता हुआ और 1 चौका। एक नाम है प्रदीप पाटिल, गुजरात से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी। नो लुक शॉट के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं का ये नाम और उसी की तरह बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है। प्रदीप ने मात्र 4 गेंदों का सामना किया और बस चौके और छक्के में डील कर रहे हैं। ये लीजिए, ओहो वाह वाह भाई वाह प्रदीप, क्या कहने आपके। आपने तो डूबती हुई नैया को साहिल पर लगा दिया है। एक सम्मान पूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मैं तो 50 की बात कर रहा था, अब प्रदीप ने पहुंचा दिया है 57 पर और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। कमाल किसे कहते हैं, लाजवाब किसे कहते हैं। देखिए गेंदबाज लाजवाब हो गए हैं। प्रदीप ने मात्र 5 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के और 2 चौकों के सहायता से 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे प्रदीप। और टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा रही थी, टीम बहुत ही पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। उस टीम को अब यहाँ पे सम्मान दिया है और सम्मान पूर्वक स्कोर भी खड़ा किया है। 58 रनों की जरूरत। अब आएगा मजा, अब आएगा बहुत ही शानदार ये मुकाबला आपके सामने। मगर दूसरी इनिंग की जब तक शुरुआत होती है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे के पास। धन्यवाद। आणि याच दरम्यान श्रीशा 11 रोहा आणि आझाद वरण या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। श्रीशा 11 रोहा आणि आझाद वरण। मित्रांनो, या इनिंग ब्रेकमध्ये या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे। जर आपण दिलेल्या वेळेवरती टॉस करण्यासाठी आला नाहीत आणि तुम्हाला जर पॅनलाइज केलं गेलं तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल, कारण काल 3 धावांची पेनल्टी एका संघाला दिली होती। सो प्लीज श्रीशा 11 रोहा आणि आझाद वरण संघाचे कर्णधार आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी याल अशी आशा करतोय आणि याच नोटवरती वळतोय आमचे साथी समालोचक हर्षल मुंडे यांच्याकडे। धन्यवाद। आजाद वरन के कैप्टन यहाँ पे टॉस के लिए चले आए। आजाद वरन, अगर आप लेट करते तो 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी।
हॅलो डीजे सावंत. थँक्यू सो मच एस एन जी मर्चंट सर. आपण पाहतोय आज अनुभवतोय महाड चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड आयोजित ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा. टेनिस बॉल क्रिकेटची मर्यादित षटकांची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. या संपूर्ण स्पर्धेचा आजचा आपण जर विचार केला तर तिसरा दिवस हा मात्र आपल्या भेटीसाठी आला आणि तिसऱ्या दिवसातील पहिलीच मॅच मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला टीम कोल, त्यांच्या विपक्षामध्ये जुई वॉरियर्स असे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. कोल संघाने टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग केली. 58 धावांचं टार्गेट पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला फटका सजवला. दोन क्षेत्ररक्षक अगदी वेगानं कॉल करताना पाहायला मिळाले. एकच धाव मात्र तिथे मिळेल. एक दमदार स्पर्धा, दमदार आयोजन, दमदार नियोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळेल. आज या संपूर्ण स्पर्धेचा तिसरा दिवस आहे. गाव टू गाव फॉर्मॅटची ही स्पर्धा आणि पहिलीच मॅच खूप महत्त्वाची. सिंगल आली आहे पहिल्या बॉलवरती. आडवा बॅटनं ऑन साइडला चांगला फटका. लेग कटरचा वापर होता, त्याला ओळखलं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग लेगच्या दिशेला बॉल सीमा पार. पहिलाच षटकार. तिसराच बॉल अडवा पॅटने खेळायचा होता. कमी गतीचा बॉल टाकण्यात आला. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू अगदी स्टिअर झाला. त्यानंतर बॅटच्या टोलला बॉल लागल्यानंतर लेग साईडला जाईल त्याआधी तिथे मात्र एकच धाव येताना पाहायला मिळाली. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतं. या दोन्ही फलंदाजाला एकेरी धावेच्या सहाय्यानं संघाचा धावफलक पुढे सरकत असताना पाहायला मिळतं. टीमची धावसंख्या 8 या आकड्यावरती पहिल्या 3 चेंडूमध्ये. षटकातील पुढचा बॉल बघायला मिळेल. पुन्हा बंटी सज्ज होतील. बंटीचा हा बॉल समोर दानियल आता उडवला. नशिबाची साथ नसावी तेच बघायला मिळालं मैदानाच्या आतमध्ये. अगदी या संपूर्ण खेळपट्टीवरती एक थोडा का होईना अडथळा पाहायला मिळेल. जो टॉवर आहे तिथे जर बॉल लागला नसताना तर यदा कदाचित इथे आपल्याला 4 किंवा मग 6 धावा बघायला मिळाल्या असत्या. तसं काही घडत नाही आहे. त्याच वेळेला आपण जर पाहिलं तर इथे बॉल धरतीला दान झाला. एक सिंगल स्कोरकार्डवरती प्लस करण्यात आली आणि या एकेरी धावेच्या सह्यानं संघाचा धावफलक पुढे सरकत असताना टीमची धावसंख्या 9 या आकड्यावरती पोहोचताना पाहायला मिळते. 58 धावांचा पाठलाग करायचा. 9 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत चालल्यात. पुढचा बॉल. यावेळीचा चेंडू समोर आला, समोर उडवला. लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या अगदी डोक्यावरून बॉल आउट ऑफ द पार्क. षटकार. पासून आक्रमण चढवायला सुरुवात केली. 58चा पाठलाग आम्ही करणार या जिद्दीनं मैदानावरती उतरलेत. हा कमी गतीचा बॉल होता. लेग कटरचा वापर करायचा होता. अगदी शरीरापासून बॉलला दूर ठेवलं होतं. एक पाऊल पुढे टाकला आणि एका पावलासोबत बॉललाही पुढे फेकून दिलं. अगदी वाईडिश मिड विकेटच्या वरून. आता या मॅच मध्ये दमदार बॅक टू बॅकचा दूसरा षटकार. इस मैच का इसके बाद जो होने वाला मैच है शीर्षा 11 रोहा वर्सेस वरन, इस मैच का टॉस लेके हमारे यासीन भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं टॉस लेने के लिए आ जाए.
यासिन मर्चंट सरांच्या शुभ हातानं आपण टॉस करतोय दुसरा मॅचचा. रोहा आणि वरण हे दोन संघ मैदानाच्या आतमध्ये पुढच्या मॅचमध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 21 पाहायला मिळते. श्रीशाई 11 रोहा संघानं टॉस जिंकला आणि निर्णय घेतला बॉलिंग करण्याचा निर्णय रोहा टीमने घेतला. यावेळेला बॅट केली, बॅटने बॉलचा संपर्क कोणताही राहिला नाहीये. दानियल थोडे नाराज असतील स्वतःवरती. यावेळेला 22च्या स्वरूपामध्ये एक सिंगल स्कोर कार्ड वरती प्लस होताना पाहायला मिळते. एकेरी धावेच्या सह्यानं संघाचा धावफलक पुढे सरताना पाहायला मिळेल. 22वा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. महत्वाचे दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये आणि निश्चितपणे धावांचा रतीप आता आहे. 58 धावांचा पाठलाग करायचा कोल संघाच्या विपक्षामध्ये. यावेळेला समोर बॉल होता, हवेत उडवला, क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्या अगदी वाक्याच्या बाहेर. आताही लॉंग ऑनच्या खूप वरून याही वेळेला धावा मिळतील 6. वरती आला. षटकाराच्या साह्यानं संघाचं धावफलक वधारलं. टीमची धावसंख्या पुढे सरकली आणि त्याच वेळेला 28 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतील. थोडे महागडे ठरताना पाहायला मिळतात. रोहनही आपण जर पाहिलं तर पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च करताना पाहायला मिळतील. कमबॅक करावा लागेल. याही वेळेचा कमी गतीचा बॉल पुन्हा आता ओळखलं पारखलं आणि अगदी याही वेळेला 6 धावा ठोकल्यात. बॅटिंग करत असताना बॅट्समन अब्दुल. आक्रमण आणि अब्दुलचं आक्रमण या मॅच काय बॅटिंग त्यानं केली आहे. 4 षटकार. पाच षटकार एक सिंगल. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 34 या आकड्यावरती पोहोचताना पाहायला मिळते. 58 धावांचा पाठलाग करत असताना काय बॅटिंग केली आहे. नाव आहे अब्दुल. त्यानं मात्र आकर्षित करणारा खेळ केला. बघा बॅटिंग करत असताना बॅक टू बॅकचा आतापर्यंतचा त्याच्या बॅटमधून हा 5वा षटकार आला. सदतीस धावांची आकर्षक खेळी. 6 षटकार आणि 1 सिंगल. काय बॅटिंग करतोय अब्दुल. याही वेळेला आक्रमण. आडवी बॅट केली. अगदी तो टर्न झालाय. बॉलला फेकलंय लॉंग लेग फाईन लेगच्या दिशेला. बॉल सीमा पार. यावेळेला धावा मिळतील 4. चौकार. इब्राहिम यांच्या वतीनं अब्दुल याला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज राहील. हाफिज साहेब यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज अब्दुल या नावाला. या वेळीचा लोवो फुलटॉस बॉल होता. डीपेस्ट्रा कव्हरला फटका सजवला. क्षेत्ररक्षक वेगाने येताना पाहायला मिळतील. बॉल पकडला, बॉलची फेक केली तर दूर. दोन्ही बॅटरने 2 धावा अगदी वेगानं कंप्लीट केलेला आपल्याला बघायला मिळाला. आता या मॅच मध्ये प्रश्नचिन्ह या गोष्टीसाठी निर्माण झाला. कोल संघाने टॉस जिंकल्यानंतर पहिली बॅटिंग का घेतली असावी, तर त्यांच्याकडे बॅटिंग लाईनअप मोठा असावा. त्यांनी धावा 58च्या बनवल्या, पण त्या धावा थांबवण्याची ताकद होती का, हाही प्रश्नचिन्ह आता या मॅचच्या माध्यमातून उभा राहिला. कारण की बघा 58 धावा ज्या सकाळच्या सत्रामध्ये या धावा पुरेशा होत्या का. कारण की कालच्या पहिल्याच मॅचमध्ये एक करंज कोल संघानं धावा बनवल्या किती होत्या, तर तब्बल जर आपण पाहिलं ना तर बनल्या गेल्या होत्या याच मैदानावरती 91 धावा 4 ओव्हरमध्ये. त्याच्यामध्ये एकट्याच्या 66 होत्या राहुल या खेळाडूच्या. हाच क्रिकेटचा खेळ आहे बघा. सकाळचं सत्र असो संध्याकाळचं सत्र असो, सिक्सर सुप्रीमोचा बॉल या स्पर्धेसाठी वापरला गेलाय ना, तो अगदी मिडल ऑफ द पार्क केला की सीमारेखेच्या बाहेर जातोय. आणि तेच आपण पाहिलंय. पुढचा बॉल खोलात टाकलाय. सेन्सिबल क्रिकेट. दानियालचं कौतुक करावं लागेल. अगदी आपण जर पाहिलं तर मॅचला तो अंगावरती घेऊन खेळतोय. कारण की दानियालला कळून चुकलंय. बॅटिंग करत असताना अब्दुल या नावाचं वादळ आपण आपलं मैदानाच्या आतमध्ये बिरबिरतंय ना, तर जास्तीचं स्ट्राईकवरती त्यालाही आणणं गरजेचं राहील. या एकेरी धावेच्या सह्यानं संघाचा धावफलक 47 या आकड्यावरती.
11 बॉल 11ची गरज बॉल टू रन इक्वेशन या मॅचच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. हाई बॉल आताही आक्रमण टायमिंग प्रॉपर केलंय यावेळेला अब्दुल ब्रँडेड A1 क्वालिटीचा हाई षटकार. प्रत्येक ओव्हरचा विचार केला ना, पहिल्या ओव्हरच्या सुद्धा पहिल्या बॉलला सिंगल, दुसऱ्या ओव्हरच्या सुद्धा पहिल्या बॉलला सिंगल, तिसऱ्या ओव्हरच्या सुद्धा पहिल्या बॉलला सिंगलच आली होती आणि पहिल्या ओव्हरच्या सुद्धा दुसऱ्या बॉलला षटकार, दुसऱ्या ओव्हरच्याही दुसऱ्या बॉलला षटकार आणि तिसऱ्या ओव्हरच्याही दुसऱ्या बॉलला षटकारच आलेला आपण पाहिला. आणि आता आपण जर पाहिलं तर 49 या आकड्यावरती एकटा खेळताना पाहायला मिळाला. त्याचं नाव आहे अब्दुल. 58चा पाठलाग करताना एकटा 49 आणि तदनंतर पहिल्याच मॅच मध्ये तिसऱ्या दिवसाची दमदार सुरुवात. अब्दुलसाठी जोरदार टाळ्या. अर्धशतकीय खेळी 50 धावा एकट्याच्या बॅटमधून आल्यात. काय खेळलाय सकाळच्या सत्रामध्ये. नेत्रदीपक बॅटिंग, आकर्षक अद्भुत त्याचा खेळ आणि महाड चॅम्पियन ट्रॉफी या स्पर्धेसाठी सिल्वर ट्रॉफीसाठीची त्याची लढत, त्याची धडपड जुई वॉरियरसाठी बघायला मिळाली. आता दानियाल स्ट्राईकला. दानियालही या मोठ्या फटक्यानी मॅचला फिनिश करताना पाहायला मिळाले. सामना जिंकला अगदी अलगद. आपण जर पाहिलं टीम जुई वॉरियरनं विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक. दोन्हीही संघांना यंदाच्या हंगामासाठी खूप साऱ्या हार्दिक शुभेच्छा. यस, सर्वाधिक वेगात हाफ सेंचुरी ते मात्र कंप्लीट करण्यात आली या स्पर्धेची. एक अप्रतिम खेळ त्यानं केला आणि या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच नो डाऊट अर्धशतकीय खेळ करणारा, एक हाती मॅचला जिंकून देणारा अब्दुल ठरला या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच.